आज की वीडियो हम सीखेंगे कि हम माई एसक्यूएल के डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग पीएचपी माई एडमिन को यूज़ करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक पे जो है इसको ऑन कर लेंगे, दोनों की एग्जाम पे ये दोनों को स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना वर्ल्ड कोड लिखेंगे, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। ये हमें पीएचपी माई एडमिन की पेज पे ले आया है। अब हम चाहते हैं कि हम एक डाटाबेस को क्रिएट करें, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे न्यू पे और हम इधर नेम दे देते हैं क्लास का और एक डाटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें वो कह रहा है कि टेबल का नेम लिखिए और आपको जितनी कॉलम्स चाहिए आप उसको क्रिएट कर लें। हम कहते हैं हमें स्टूडेंट और हम कॉलम्स ले लेते हैं 2 और इसको हम कर लेते हैं क्रिएट। अब वो कहते हैं कि इनका नेम दें और इसकी टाइप, तो हम नेम देते हैं स्टूडेंट का जो नेम होगा नेम और यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्स उसका, और जो उसकी टाइप है हम वो देते हैं वॉर चार्ट की। और अब हमने इन दोनों की लेंथ भी लिखनी है, तो दोनों की हम लेंथ दे देते हैं 200 की और हम इसको कर देते हैं। ये हमारे पास एक टेबल बन गया जिसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए हैं, एक आ गया नेम का और एक आ गया कोर्स का। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम डाटा को एंटर करें। हम डाटा को एंटर करते हैं, उसके लिए हम सीक्वल पे जाते हैं, एसक्यूएल पे जाते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा है। ये देखिए, अगर हम इसको वो को क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो डाटा है वो एम्प्टी रिजल्ट है। तो हम इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए हम फंक्शन लगाएंगे इंसर्ट इनटू, हमारे पास जो था हमारे पास था टेबल था हमारे पास स्टूडेंट का, स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आता है। हम इसको करेंगे, हमारे पास था एक नेम और दूसरा था हमारे पास उसका कोर्स। ठीक हो गया। और अब हम दे देते हैं इसको वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम दे देंगे इसको नेम दे देते हैं अली और साथ में कोर्स दे देते हैं BSc। इधर भी हम कॉलम्स डालेंगे, सिंगल कॉलम्स। और ये हमारे पास, अब हम इसको वो को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो एंटर हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास डाटा एंटर हो गया, ठीक हो गया। अब हम अगर फिर से देखना चाहते हैं कि हमारे टेबल के अंदर क्या है, तो हम फिर से वो वाला कोड लिखेंगे सिलेक्ट और इसको हम गो करते हैं। जी ये हमारे पास डाटा क्रिएट हो गया है। अली नेम देखिए अली आ रहा है और कोर्स आ रहा है BSc का। अब हम चाहते हैं हम इसके अंदर एक और डाटा को इंसर्ट करें। मैं लिखती हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हमारे पास क्या क्या था, नेम और कोर्स। अब हम इसको वैल्यूज़ दे देते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। हम अब दे देते हैं आयशा और कोर्स इसका रख देते हैं हम BSI। ओके, और हम इसको कर देते हैं डाटा को कर देते हैं। ये हमारे पास एक और वैल्यू ऐड हो गई। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी टेबल में कौन कौन सी वैल्यू ऐड है, तो हम दोबारा से फिर से दोबारा से लगाएंगे और इसको हम कर देते हैं वो। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ ऐड हो चुकी हैं, 2 नेम ऐड चुके हैं, अली आयशा, अली का BS और ये वाला हमारे पास हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ नेम में वैल्यू ऐड करवाएं और कोर्स में वैल्यू ऐड ना करवाएं। तो हम कैसे करेंगे, सीक्वल पे जाएंगे
उसको ऐड करने का तरीका ये है, देखिए इंसर्ट इन टू अपना नेम जो है, और जिस टेबल में इंसर्ट करवाना है उसको ऐसे, मैं कहती हूँ नेम की टेबल में इंसर्ट करवाना है, राइट। तो मैं उसको नेम को ऐसे लिख दूँगी और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ दे दूँगी। वैल्यू दे देते हैं आमा की। फिर मैं करवा देती हूँ इसको। इसके अंदर मैंने वो ये अब हो जाएगा हमारे पास एंटर। ये हमारे पास एंटर हो गया आमना में। अगर अब हम चेक करें तो हमारे पास उसका ब्लॉक खाली होगा। अब हम लिख लेते हैं, ये देखिए अब हमारे पास सिंपल आमना आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। सेम टू सेम अगर हम सिर्फ कोर्स में एंटर करवाना चाहते हैं, मैं कहती हूँ मैंने सिर्फ कोर्स में एंटर करवाना है, तो सेम टू सेम हम लिखेंगे सर्ट इन टू स्टूडेंट, और किस में करवाना है, कोर्स में, तो कोर्स वैल्यूज़ दे देंगे। वैल्यूज़ दे देते हैं हम BS CS। वैल्यूज़ में ये इसको डालना ज़रूरी है, BS CS और हम करवा देते हैं इसको। BS CS हमारे पास सेव हो गया। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ एंटर हो गई हैं। ये हमारे पास डाटा क्रिएट हो गया है। हमने नेम और जो कोर्स है उसको भी एंटर करवा के देख लिया, और सिर्फ नेम और जो कोर्स है उसको भी एंटर करवा के देख लिया। ये हमने देखा कि बेस को हम डाटा बेस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस सिंपली ये होता है कि हम उसको क्रिएट करते हैं ताकि हमारे पास जो उसका डाटा है उसको हम महफूज कर सकें और एक तरतीब से उसको रख सकें। और ये SQL का कोड है, ये इसलिए ये जो PHP माई एडमिन का है कोड, ये इसमें डाटाबेस को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आपको नज़र होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकती हूँ और किसी भी और PC पे जाके उसको वहाँ से इंपोर्ट कर सकती हूँ, वहाँ पे जाके उसको मैं दोबारा से ओपन कर सकती हूँ। जज़ाकल्लाह। ये था हमारा माई SQL का डाटाबेस यूजिंग PHP माई एडमिन को यूज़ करते हुए। जज़ाकल्लाह।